नमस्ते, राधे राधे। फिर से आ गए हैं हम एक और न्यू वीडियो लेकर। आप वीडियो को देखोगे तो आप भी हंसोगे और सोचोगे ये कभी ना कभी हमारे साथ भी हुआ है। तो उस वीडियो को जरूर देखना और वीडियो के अंत में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करना और वीडियो को पूरा देखा करो। चलो चलते हैं हम वीडियो के ओर। मैं आपको क्या बताऊँ कैसी कहानी है, आप खुद ही देखोगे तो खुद भी सोचोगे। मम्मी, भाभी को कितने दिन हो गए शादी करके आए हुए, अभी तक वो कुछ भी तो करती नहीं है। ना घर का काम करती, ना कुछ भी करती, ना कमरे से निकलती हैं। क्यों मम्मी, कमरे के अंदर क्यों रहती हैं भाभी? बेटा, ज्यादा दिन नहीं हुए भाभी को, नई है ना तो उसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जा भाभी को बुला ला। मैं नहीं जा रही अंदर बुलाने के लिए, महारानी की तरह फसली रहती हैं और पता नहीं क्या अपने मायके के गुणगान करती रहती हैं। यहीं से आवाज़ दे देती हूँ मैं। बेटा, ऐसा नहीं बोलते भाभी के बारे में, भाभी सुन लेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? सारा दिन तो अपने मायके की बातें करती रहती हैं। मुझे पका के रख दिया है उन्होंने जब से आई हैं। आप ही बुला लो। हे भगवान, कितनी गर्मी पड़ रही है। हे भगवान, कमरे के अंदर डटा भी नहीं जा रहा। मर गई मैं गर्मी के मारे। अरे मम्मी जी, क्यों नहीं लगवा लेती तुम एसी? मेरे मायके में तो हर कमरे में एसी लगी हुई है, यहाँ तक कि किचन तक में भी एसी लगी हुई है। और यहाँ कितनी गर्मी लगती है, मुझ पे तो नहीं रहा जाएगा। लो, शुरू हो गया इनका मायके का प्राण। अरे बहू, गर्मी लग रही है तो कूलर के आगे बैठ जाती। अब हम तेरे मायके वाले की तरह अमीर तो है नहीं है, तो हर जगह एसी लगवा लें। अब हमारे घर में तो कूलर ही है, अब कूलर में गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ये कौन सी जगह है, मैंने देखी ही नहीं। अरे वाह, बड़े सुंदर पेड़ लगा रखे हैं, पर मेरे मायके में इससे भी ज़्यादा सुंदर हैं। बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं। मेरे मायके के पौधों की तो क्या ही कहना, किसी के घर में नहीं मिलेंगे ऐसे पौधे। मम्मी अंदर चलो, मेरे लिए चाय बना दो। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अरे तुम्हारा चाय पीने का मन है? चलो मैं बना देती हूँ चाय। मुझ जैसा चाय कोई भी नहीं बना सकता। इतनी अच्छी मस्त चाय बनाती हूँ कि तुम पीते ही रह जाओगी कि क्या चाय पी है ज़िंदगी में पहली बार। अच्छा, तो देखते हैं हम कैसी चाय बनाती है हमारी बहू, हम भी पी के देखते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, चलो माँ जी अभी बना के पिलाती हूँ चाय। अब मैंने बोल तो दिया मम्मी जी को, ननद जी को कि चाय बना के लेके आती हूँ। मुझे तो चाय बनाना आता ही नहीं, अब क्या करूँ? आइडिया, मम्मी को कॉल करती हूँ और मम्मी से पूछती हूँ कैसे बनती है चाय। अरे मम्मी, कॉल उठाओ। हेलो, हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या बात है, किस लिए फ़ोन किया तूने? किस लिए किया फ़ोन, क्या बात है? ये सब बाद में मम्मी, पहले ये बताओ चाय कैसे बनती है। बस इतनी सी बात। पहले 2 कप पानी रख और उसमें चीनी डाल, चाय पत्ती डाल, इलायची, लौंग, तेज़पत्ता डाल और फिर थोड़ा सा नमक डाल दियो, फिर दूध डाल दियो, बन गई चाय। बस इतना सा करना पड़ता है? चलो ठीक है मम्मी, चाय बना लेती हूँ, रखती हूँ फ़ोन। चल ठीक है। ए भगवान, इसे तो चाय तक बनाना नहीं आता है और इतने बड़े बड़े डींगे हाँक रही थी ये बाहर। चलो फटाफट चाय बना लेती हूँ। अरे बहू, चाय अभी तक नहीं बनी। अरे मम्मी जी, अभी बना के लाने वाली थी, आप क्यों आ गई? अरे अभी तक तूने चाय नहीं बनाई, मैंने सोचा होगा कुछ मिल नहीं रहा होगा इसलिए मैं आ गई। कोई मदद की जरूरत है तुझे? अरे नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी इतनी अच्छी चाय बनाती हैं कि उन्होंने मुझे भी बनाना सिखा दिया। बस मैं ये किचन देख रही थी, ठीक ठाक ही है ये किचन, पर मेरे मायके में जो किचन है ना, क्या आलीशान है किचन के पूछो मत। हाँ, होगी तेरी मायके की किचन आलीशान, अब क्या करें, हम लोग तो ऐसे ही हैं। अब मम्मी क्या बताऊँ मैं, मेरी मायके की किचन में सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक। अच्छा, सब कुछ ऑटोमेटिक है? फिर तू तो यहाँ पे आके पछता रही होगी, यहाँ पे तो ऐसे ही चीजें हैं, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। तेरे मायके में तो सब कुछ आलीशान है, तो तूने यहाँ पे शादी क्यों कर ली हमारे घर में, मना कर देती। अरे माँ जी, आपको क्या पता, संस्कार माँ जी, संस्कार, हमारे घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं मेरे मायके के। और जो भी लड़का देखा जाता है लड़कियों के लिए तो कभी मना नहीं करते हैं। ये संस्कार सिखाए हैं हमारे माँ बाप ने। माँ बाप ने जैसा भी देख लिया लड़का, जैसा भी घर बार देख लिया, बस
हम लड़कियां बस चुपचाप शादी कर लेती हैं, एक बार भी चूचा नहीं करती हैं। तो हमारे घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ऐसे संस्कार कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, वो तो देख ही रही हूँ मैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। अभी तक चाय तो मिली नहीं है, संस्कार का ज्ञान तो जरूर मिल गया। अरे मम्मी जी, कैसी बात कर दी आपने। चलिए आप बाहर, आप पहुंच नहीं पाएंगी बाहर, उससे पहले चाय आ जाएगी मेरी। चाय का तो पता नहीं, पर संस्कार और ज्ञान जरूर मिल जाएगा मुझे। पता नहीं ये कब तक चलेगा सिलसिला। अरे मम्मी, आप तो चाय देखने गई थी, तो आपके मुंह को क्या हुआ? लगता है आपको भी मायके के बारे में कुछ ज्यादा ही बता दिया। चुप कर, एक थप्पड़ लगा दूंगी। बहुत हंसी आ रही है तुझे। माँ जी, आपकी चाय पी के बताइए कैसी लगी। लीजिए माँ जी चाय, पी के बताइए कैसी है। माँ जी एक बात कहूँ, ये ना कप बहुत पुराने हो गए हैं और ये प्लेट भी। अरे मेरे मायके में क्या कप है माँ जी, क्या बताऊँ, कांच जैसे चमकते हैं, और ट्रे तो ऐसी है, अरे रे रे रे, लोग मुंह देख लें। आप दूसरा ले लेना, ये बहुत पुराने हो गए हैं। हाँ ठीक है, ले लूंगी। पहले चाय पी लूं। छी 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 छी, चाय में तो चीनी ही नहीं है। क्यों बहू, घर में चीनी नहीं है? सो तू चीनी डालना भूल गई, और नमक तो इतना डाल रखा है कि जी भी जल जाए। पैसे तू बड़ाइयां मारती रहती है, मेरा मायका मेरा मायका। वो तूने चाय बनाना नहीं सीखा मायके में? अरे मम्मी जी क्या बात कर रही हो। मेरी चाय एक बार जो पी लेता है, बार बार मेरी चाय की मांग करता है। और ये तो चीनी तो मैंने जानबूझ के नहीं डाली है। मेरे मायके में ना कोई चीनी वाली चाय नहीं पीता है, क्योंकि हमारे घर का असूल है कि चीनी वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चीनी वाली चाय पीने से ना शुगर हो जाता है, और मैं आपको शुगर थोड़ी ना करना चाहती, इसलिए मैंने चीनी नहीं डाली, इसलिए आपको नमक ज़्यादा लग रहा है। ये ले अपनी चाय, तू ही पी ले। हमें नहीं पसंद है बिना चीनी वाली चाय। भाई हम तो चीनी वाली चाय ही पीते हैं। हो रही है शुगर, हमें हो जाने दे। तेरे मायके वाले के लिए अलग होंगे रीति रिवाज, भाई हमारे घर में तो चीनी वाली ही पीते हैं। किसी को अच्छा सिखाओ तो सबको बुरा ही लगता है। मेरे घर में चुपचाप सारे पी लेते हैं, कोई भी बिल्कुल भी नाक मुंह नहीं मारता। यहाँ तो लोगों के नखड़े ही अलग हैं। अरे छुटकी, ये कैसे सस्ते कपड़े पहनती हो? अरे मेरे घर में देखो, मेरे भाई बहन कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक बार देखना उनको, कितने आलीशान लगते हैं मेरे भाई बहन। अरे तुम कहाँ से लेती हो ये कपड़े? बिल्कुल गंदे से कपड़े लगते हैं, अच्छी सी मार्केट से खरीदा करो। अच्छा छुटकी, ये लो चाय पी के देखोगी, मैंने बनाई है, बहुत अच्छी है। भाभी अब अपनी चाय तुम ही पियो, मेरा तो मन मर गया, अब मैं नहीं पी रही चाय, मुझे तो गर्मी लग रही है, और मैं तो कपड़े खरीदने जा रही हूँ अच्छी सी मार्केट से। एक तो मैं इतनी मेहनत से चाय बना के लेके आई हूँ, पर मेरी कोई कदर ही नहीं है काम की। सब अपने अपने नखरे दिखा रहे हैं, करो तो इनके लिए बुरे, ना करो तो भी बुरे, करें तो करे क्या कोई। सच में आंटी बहुत गर्मी पड़ रही है, क्या करें, इस साल की गर्मी ने तो तबाही मचा रखी है। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, इस साल की गर्मी ने तो दिमाग खराब कर दिया है। गर्मी की बात कर रहे हो आप लोग? अरे यहाँ तो कुछ भी गर्मी नहीं पड़ रही। अरे मेरी मम्मी जी के यहाँ जाके देखो, मेरे मायके में क्या गर्मी पड़ती है, क्या गर्मी। इसीलिए तो मेरे पूरे घर में हर जगह एसी लगी हुई है, मैं तो बहुत सुकून में रहती थी। यहाँ तो कुछ भी गर्मी नहीं है, ये कोई गर्मी होती है? बहू तू किस लिए आई है, क्या काम है? अरे मम्मी जी, घर में कोई नहीं दिखा तो मैं आप दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ। आप लोग ऐसे बातें करते हो, छी 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 छी। हमारे मायके में बहुत गंदा माना जाता है जो दरवाजे पर खड़े होकर बात करता है। छी, कितनी शर्म की बात होती है। हैं ये तो ये छोटे लोग ही करते हैं ऐसे काम, जो बाहर दरवाजे पे बैठ के बातें करते हैं। अरे बड़े लोग तो बड़े मुश्किल से बातें करने के लिए मिलती हैं, बड़े लोगों की तो बात ही अलग है। अब मेरे मायके में देख लो, सब लोग उनके घर में ही मिलने आते हैं, मजाल है कोई दरवाजे पे बैठ के बात करता हो, इसे गंदा माना जाता है। या वो बोलते हैं अरे यहाँ चुगलखोर औरतें ही बस बातें कर सकती हैं दरवाजे पे। बहू तू मुंह बंद कर ले, जगह भी नहीं देखती है कहाँ कैसे मुंह खोलना चाहिए, जहाँ भी होती है वहीं भी शुरू हो जाती है। आंटी जी हम तो छोटे लोग हैं ना, दरवाजे पे आके बात कर रहे हैं, चलते हैं हम। अरे बेटा, बहू का कहने का ये मतलब नहीं था, बहू को थोड़ा समझ नहीं है ना कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो?
आंटी जी, आपकी बहू का क्या मतलब था, क्या मतलब नहीं था, मुझे नहीं पता। जब से आई है यहाँ पर ये, तब से तो अपने मायके के गुणगान कर रही है। ये रही क्यों रही है यहाँ पर, अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? यहाँ की सब चीज़ बुरी है तो। अरे मम्मी जी, यहाँ के लोग कैसे हैं, बात बात पे बुरा मान जाते हैं। कह रहे हैं मेरे मायके के आस पड़ोसियों को देखो कितने खुश मिजाज रहते हैं। बहू तू अपना मुंह बंद कर लेगी? चली गई वो गुस्सा होकर। बहुत हो गया तेरा गुणगान मायके के, अब अंदर चल। अरे माँ जी, यहाँ की गलियाँ कितनी छोटी छोटी हैं। माँ जी, अपना गेट कितना पुराना हो गया है ना, ये बड़ा ओल्ड फैशन का हो गया है, नया लगवा लेना। मेरे मायके में तो। चुप चुप, एकदम चुप। खबरदार जो एक भी लफ्ज निकाला तूने, चुपचाप से अंदर चल। ये मायके में वो मायके में थू थू करा रही है। पर माँ जी, मैं तो ये बोलने जा रही थी, मेरे मायके में गेट बहुत अच्छे हैं। ये देखो बहू, तुम्हारे ससुर जी ने ना हर शादी की सालगिरह पे मुझे एक से एक साड़ी गिफ्ट की है। मैंने सारी जमा करके रखी हैं। अगर तुम्हें कोई साड़ी पसंद हो तो तुम ले लो। अरे माँ जी, ये साड़ियाँ तुम्हें महंगी दिखती हैं? ऐसा लगता है कोई सस्ते बाजार से 200 रुपये की साड़ी खरीद के दे दी है। ससुर जी ने आपको ये साड़ी दी है? अरे आपको उल्लू पकाया। अरे मेरे पापा लाते हैं साड़ियाँ मेरी मम्मी के लिए कम से कम 10-10 हज़ार की। आप ही पहनिए ये साड़ियाँ सस्ती सी, मैं नहीं पहनने वाली। देखना कल मैं साड़ी पहन के दिखाऊंगी, मेरे मायके की है, देखो कितनी सुंदर है और कितनी महंगी है। ठीक है, मुझे दिखाइयो कितनी महंगी है, मैं भी तो देखूं कितनी महंगी है तेरी मायके की साड़ी। और क्या माँ जी, मेरी मम्मी इतनी महंगी साड़ी पहनती हैं। मेरी मम्मी की साड़ियों जैसी कहीं भी साड़ियाँ नहीं मिलेंगी। आपको पहन के दिखाऊंगी कैसी है मेरी मम्मी की दी हुई साड़ियाँ। मेरी मम्मी खुद इतनी महंगी साड़ी पहनती है तो मुझे सस्ती थोड़ी ना दे देंगी। अरे मम्मी जी, कहाँ ले जा रही हो साड़ियाँ? मुझे देने वाली थी ना, लाओ तुम्हारा मन रखने के लिए मैं पहन लेती हूँ। आखिर में तुम्हारी साड़ियाँ हैं, आपको बुरा लग जाएगा, मैं पहन लेती हूँ। हमारे मायके वालों में दिल दुखाने की रिवाज तो बनी ही नहीं है। रहने दे, तू अपने मायके वालों की साड़ियाँ पहनी हो महंगी से महंगी। हमारी तो औकात है नहीं है साड़ियों की, तो रहने दे तू। हम तो नहीं फोर्स कर रहे और नहीं दुखी होंगे। तू अपने मायके की साड़ियाँ पहन लियो, हमारी कहाँ औकात है हमारी इन साड़ियों की। अरे ये तो 200 रुपये वाली साड़ियाँ हैं, तू अपनी मम्मी की दी हुई महंगी वाली साड़ी पहनी हो, हम भी तो देखेंगे कैसी लगती है। तो माँ जी कल देख लेना, आप देखोगी तो देखती रह जाओगी। अगले दिन। माँ जी देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना साड़ी। अरे आप दोनों ऐसे क्यों हंस रही हैं मुझे देखकर? बहू तो इस साड़ी की बात कर रही थी। ऐसा लग रहा है 50 रुपए की साड़ी है ये। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की उतारी हुई है और तुझे दे दी है, और तू इतनी बखान कर रही है अपने मायके के माँ के इस साड़ी के। ये तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अरे भाभी, तुम तो इतने डींगे हाँकती रहती हो अपनी मायके के, और ये इतनी बुरी साड़ी है। ऐसा लग रहा है 1 महीने धूप में रखी है तब जाके तुमने आज निकाली है और पहनी है। आप लोगों को कपड़े के बारे में तो पता नहीं है, कैसा कपड़ा कितना महंगा है और कौन सा कपड़ा कितना सस्ता है। ये जो खुद पहने हो ये तो इतने सस्ते हैं। महंगे कपड़े ऐसे ही दिखते हैं, ब्रांडेड कपड़े ऐसे ही होते हैं। आप लोगों को क्या पहचान है? आप क्या जानो कपड़े की पहचान, और हंसने चले हैं मुझ पर। अरे बड़ी आवाजें आ रही हैं बाहर तक, क्या बातें चल रही हैं? अरे बेटा तू आ गया, कितने दिनों से बाहर था, और कैसा रहा तेरी बिजनेस डील, और कैसी रही तेरी ट्रिप, और फायदा कुछ नुकसान हुआ? हाँ माँ, ट्रिप भी सही रही और सब कुछ बिजनेस में सही रहा। पूरे 1 लाख रुपए कमाए हैं मैंने इस बार बिजनेस में। अब ऐश मौज करेंगे कुछ दिन तक, और चलो शाम को तैयार हो जाना और बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। बस 1 लाख रुपए ही कमाए हैं आपने? मेरे भैया और मेरे पापा तो 1 महीने में 50-50 लाख रुपए कमा देते हैं। अरे मेरे मायके में तो इतना पैसा है, इतना पैसा है पूछो ही मत, पैसा रखने की जगह ही नहीं है। और हर दिन बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हर दिन। भाई कमाते होंगे तुम्हारे पापा और भाई 50 लाख रुपए महीने के। मेरी औकात तो बस 1 लाख रुपए महीने की कमाने की है। अब तुम्हें एडजस्ट नहीं होता तो तुम अपने मायके जा सकती हो। भाई मेरी तो औकात इतनी है, मैं तो रोज होटल भी नहीं ले जा सकता, बस महीने 15 दिन में ले जा सकता हूँ। यूँ तो नहीं है कि मैं इतने दिनों बाद थका हारा आया हूँ पानी वानी दूँ। अपने मायके गुणगान कर रही हो तुम, अभी तक अपने तुम्हारे मायके के गुणगान खत्म ही नहीं हुए हैं। अपने पति की हालचाल पूछने की जगह अपने भाई और पापा के गुणगान कर रही हो।
अरे बेटा तू किससे कह रहा है, हम इसकी सुन के तंग आ चुके हैं। हरदम जब देखो चपड़ 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 बोलती रहती है, कितना भी कह दो इसे मुंह बंद रख, चिकना घड़ा है तो पानी की तरह लुढ़कती रहती है ये, पर बंद नहीं होगी। ये नहीं सोचती है कि सामने वालों को बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अपने ही मायके के गुणगान करती है ये। कुछ दिन की बात है, मैं पड़ोसन की लड़की से बात कर रही थी, इसने उसके मुंह पे अपने मायके के गुणगान गाना शुरू कर दिया और यहाँ की बेइज्जती मारने लग गई बेचारी। वो गुस्सा होके चली गई। अब क्या कहें, तू छोड़, चल तू थका आया है, चल पानी वानी पी ले, नहा धो ले और फिर देख शाम को चलते हैं, खाना खाएंगे आराम से, पूरा परिवार एक साथ होगा आज। ये कोई खाना है? बिल्कुल टेस्ट नहीं है खाने में। और ये कोई टी है? बिल्कुल बकवास है। तुम्हें पता है मेरे पापा भाई मम्मी कितने आलीशान रेस्टोरेंट में ले जाते थे और वहाँ का खाना हा पेट भर जाए पर मन ना भरे, इतना स्वादिष्ट होता था, क्या कहूँ, इतना स्वादिष्ट। बहू तेरे मायके वाले हैं अमीर, तो हम तो ऐसे ही में ला सकते हैं क्योंकि हमारी तो औकात है नहीं है, तो तेरी मर्जी है, हमारे साथ आना है मत आ, तू अपने मायके वालों के साथ चली जाए कर। हमने थोड़ी ना तुझे जबरदस्ती करा है कि तू हमारे साथ आ खाने के लिए। अब तुझे जाना हो तो अपने मायके वालों के साथ चली जा करिए, हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गई हमारी बेइज्जती। चल बेटा। हाँ माँ घर ही चलते हैं, बहुत बेइज्जती हो रही है, आसपास के लोग भी सुन रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप लोग बैठिए, मैं 1 मिनट में आया। बड़े गुस्से में, पता नहीं क्या करेगा। माँ जी मज़ा आया ना बाहर जाने में। माँ जी ये टीवी देखो, यूँ ही तुमने रख रखी है, चलाती तो हो नहीं हो, बहुत पुरानी टीवी हो गई है, इसे बदल दो। मेरे मायके में तो बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी और बहुत महंगी टीवी है। अरे बेटा तू आज ही आया है, आज ही जा रहा है? नहीं मम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा, आपकी बहू जा रही है, क्योंकि आपकी बहू को ना यहाँ ससुराल में अच्छा नहीं लगता है, ससुराल की कोई चीज नहीं अच्छी लगती, ससुराल की कोई भी चीज पसंद नहीं है, माँ के घर की पसंद है, सब कुछ आलीशान है, पैसे हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे होटल में जाते हैं, वहाँ का सब कुछ अच्छा है, तो मैं वही भेज रहा हूँ। अरे बेटा तो तू एक ही बैग क्यों पैक करके लेके आ गया, हम सब लोगों का बैग पैक करके लेके आ जा, क्योंकि हम सब लोग इसके मायके चलेंगे, क्योंकि इसके मायके की बहुत तारीफ सुनी हमने, इसके मायका बहुत आलीशान है, बहुत पैसे वाला है, बहुत महंगे कपड़े लत्ते पहने जाते हैं, इसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत संस्कारी परिवार है। अब हम क्या जाने, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो बदतमीज लोग हैं, हमें थोड़ी ना आते हैं संस्कार, अब हम इसी के यहाँ जाके संस्कार सीखेंगे। अरे ये आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे मेरी मम्मी के यहाँ भेज रहे हो और आप सब भी चलोगे, ये क्या कह रहे हो आप लोग? हाँ बहू हम तेरे मायके जाके सब कुछ सीख के आएंगे ना, अब हमें तो आता नहीं है, अब तेरे साथ तो रहना है हमें, तो सब कुछ तो सीखना आना चाहिए ना, तो हम ऐसा करते हैं सब लोग पहले तेरे मायके चलते हैं, सब कुछ सीख के आएंगे कि कपड़े लत्ते की वैरायटी क्या होती है, कैसे खाते पीते हैं, कैसे महंगे होटल में जाते हैं, कैसे पैसा कमाया जाता है, सब चीज सीख के आएंगे, क्योंकि तेरे साथ जो रहना जरूर है, नहीं तो फिर हमें तू ताने ही मारती रहेगी। मैं नहीं जाऊंगी, कोई भी नहीं जाएगा यहाँ से, सब यहीं रहेंगे, फिर मेरे मायके वाले क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे तुम्हारे मायके वाले तो बहुत संस्कारी है ना, बहुत अच्छे लोग हैं, अरे हमारा स्वागत करेंगे, हमें तो फूलों की सैया पर बिठाएंगे और देखो क्या क्या खिलाएंगे, हम भी तो देखें कैसा खाना होता है, कैसा रहन सहन होता है। अपनी मम्मी को मिलाओ फोन, बोल दो हम सब लोग आ रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए, मैंने कहा मिलाओ फोन। अरे भैया ये नहीं मिला के देंगी? अरे मैं मिलाती हूँ, इनकी मम्मी का नंबर मेरे पास भी है। छोटी फोन स्पीकर पे रखी हो, माँ तो बात करना है इसकी माँ से और बोल देना कि हम आ रहे हैं। हेलो समदन जी, मैं आपकी बेटी की सास बोल रही हूँ, हम सब लोग आपके घर आ रहे हैं रहने के लिए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग मेरे घर पर आ रहे हैं? मैं आप लोगों को कहाँ रखूँगी, मेरे पास एक खुद ही छोटा सा कमरा है, एक किचन है, बाथरूम है, आप लोगों को कहाँ रखूँगी मैं? हम लोग तो वैसे भी ऐसे तैसे बनते हैं और हमारे पास आपके लिए एसी कूलर भी नहीं है
सो आपको हम आराम दे सकें। अरे आप लोग मत आओ हमारे घर पे, आपको बहुत दिक्कत होगी। हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है खाने पीने की आजकल तो, और इसके पापा का काम धंधा भी नहीं चल रहा, भाई भी काम छोड़कर बैठा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग मत आइए, वहीं रहिए प्लीज़। मेरी बेटी को भी बोल देना कि वहीं रहे 1-2 महीने तक, जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता तब तक आए नहीं। ठीक है समदन जी, हमने सोचा था गर्मियों की छुट्टी मनाने आ जाते हैं आप लोगों के साथ और मिलना जुलना हो जाएगा। मुझे नहीं पता था आप लोग इतनी दिक्कत में हैं। कोई बात नहीं, रहने दो। ये क्या, तुम्हारी माँ तो कह रही है एक कमरा, एक रसोई, एक किचन है उनके तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, काम धंधा भी ठीक से नहीं हो रहा है। उन्होंने तो तुम्हारा भी आने से मना कर दिया और तुम तो इतने बड़े बड़े डींगे हाँकती थी, ये है वो है, एसी है कूलर है। उनके पास तो एसी कूलर भी नहीं है। अब बताओ, तुम तो इतने बड़े बड़े हाँक रही थी कि मेरे घर में इतना पैसा रहता है, होटल में जाते हैं, उनके तो खुद के खाने के लाले हो रखे हैं। ऐसा करो, हमें अब कुछ नहीं पता, अब तुम अपने मायके ही जाओगी। हमारे घर का तो कुछ अच्छा है ही नहीं है, अब जाओ अपने मायके ही जाओ। बहुत ज्यादा बोलती थी ना, अब तुम ही भुगतो। मुझे माफ़ कर दो आप लोग सभी, मैं इसलिए ज़्यादा बोलती थी कि मेरी यहाँ पे धौंस जमी रहे और कोई मुझसे कुछ कह ना पाए और मेरी यहाँ पे सब चलती रहे, जो भी कहूँ सब लोग मेरी बात माने, इसलिए मैं झूठ मूठ का बोलती थी। असल में मेरे मायके में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है मेरे ससुराल में सारी सुविधाएं हैं। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी।